जैसा कि मैंने ई कैप्स का एक वर्जन खोल लिया है। ई कैप वर्जन 2016 यूज कर रहा हूँ मैं इस कोर्स आउटलाइन के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका यूजर इंटरफेस है। न्यू मॉडल पे जाने के लिए आप न्यू मॉडल पे क्लिक करेंगे तो मॉडल डिफाइन करने से पहले आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं। तो यूज सेव, तो इसको अगर आप आई पे क्लिक करेंगे तो इसका पूरा डिटेल आ जाएगा। चेकिंग इंक्लूड यूनिक्स ऑप्शन प्रेफरेंसेस, जो भी सब है वो आप इसमें सेलेक्ट किया जाता है। अब यूज सेव यूजर फाइल, अगर आपने कोई पुरानी टेप की फाइल की हुई है सेव, उसका यूनिट और डेटा के हिसाब से अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कोई मॉडल फाइल आपने रखी हुई है और डिफॉल्ट सेटिंग, यूजर डिफॉल्ट सेटिंग का मीन्स है कि ई कैप ने एज डिफॉल्ट जो सेटिंग रखी हुई होगी उस हिसाब से आपको अगर सेट करना है तो आप कर सकते हैं इसको क्लिक। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप खुद अपने यूनिक सेट क्लिक करें। तो यूनिक पे आप जाएंगे तो ऐसा यूनिक है, मैट्रिक सिस्टम है। फिर आपका स्कील डिजाइन तो इस कोर्स में इंक्लूड नहीं है, बेसिकली कॉन्क्रीटिंग है। तो कॉन्क्रीट डिजाइन के लिए आपके पास सर्टेन कोड्स हैं, एसीआई के भी कोड्स हैं आपके पास। और इसी तरह से आपके पास ऑस्ट्रेलियन ब्रिटिश, लेकिन हम एशियाई कोड अमेरिकन कोड्स को फॉलो करते हैं। तो हमारा मेजर जो होगा इसमें हम एशियाई कोड्स को ही फॉलो करेंगे। तो अभी के लिए मैं इस चीज़ को, एशियाई कोड हम 14, चाहे तो आप 11 भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों कोड्स, जो कोड्स के न्यू वर्जन आते हैं, ये वक्त के साथ साथ मैं आपको इसमें डिफाइन करूंगा कि कैसे इसका डिफरेंसेस, क्या चेंजेस आती हैं वक्त के साथ साथ अगर कोड रिवाइज हो। इसी तरह से आप खोल देंगे तो मॉडल्स के ग्रिड सिस्टम्स होते हैं। तो ग्रिड सिस्टम में बेसिकली आपके पास ये ग्रिड सिस्टम आ जाता है। अगर आपको ऑटो यूनिफॉर्म स्पेसिंग रखनी है तो इस हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। आपको स्टोरी वाइज सेलेक्ट करना है एज पर डिस्टेंसेस, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ग्रिड सिस्टम में चलेंगे तो ग्रिड सिस्टम में आपके पास बेसिकली कस्टमाइज डेटा पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको आ जाता है कैश पर आर्किटेक्ट, जो आपको स्पेसिंग दी हुई है उसको सॉल्व करके आप इसमें डिस्टेंसेस डालेंगे और अपना ग्रिड को सेट कर लेंगे। तो ये भी वक्त के साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि अगर हमारे पास कोई मॉडल हो उसको कैसे सेट करते हैं। चेस में दो ऑप्शन है हमारे पास, एक डिस्प्ले ग्रिड ऑर्गेनिक्स है और एक डिस्प्ले ग्रिड एग स्पेसिंग। स्पेसिंग से मुराद ये है, अगर मैं स्पेसिंग में क्लिक करता हूँ तो ये ए से बी के दरमियान की जो स्पेसिंग है ना वो उसको कंसिडर कर। जैसे यहाँ अगर मैं इसको 10 फीट कर दूंगा तो ये 10 फीट हो जाए। अब ये ए टू बी के दरमियान की स्पेसिंग है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक सिस्टम यूज करते हैं तो ऑर्गेनिक सिस्टम में ये होता है कि ये जो एक पार्ट है उसको ओरिजिन एज अ सेलेक्ट कर लेता है। अब ए से बी अगर आपने 10 फीट लिखना है तो ये 10 फीट आप लिखेंगे, उसके बाद बी से सी आपके पास 24 फीट है। या बी से सी आप चाह रहे हैं कि आपके पास 10 फीट है लेकिन ओरिजिन तो आपका ए से स्टार्ट हो। तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पे जो ए से बी तक का डिस्टेंस है वो प्लस जो नया डिस्टेंस है, जैसे 10 फीट में और कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 20, यानी 10 प्रीवियस प्लस 10 और फिर 20 बन जाए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसमें चेंजेस आ रही। इसी तरह से बबल साइज, बबल साइज क्या है, जो आपके ग्रिड के ऊपर बबल्स भरे हुए हैं साइज को आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको कम कर दें। ये ग्रिड सिस्टम है। इसी के साथ साथ कस्टमाइज स्टोरी डेटा, उसमें हम स्टोरीज को सिलेक्ट करते हैं इन टर्म ऑफ हाइट। इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं सर्टेन। तो सिमिलर टू स्टोरी से मुराद क्या होता है कि अगर आपके पास पहली स्टोरी, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा अगर हम मॉडल को अभी इसी तरह रखेंगे ये डिस्टेंसेस वगैरह। अब सिमिलर टू फोर्थ स्टोरी से हम क्या होंगे, यही मैं आपको बताऊंगा कि सिमिलर टू का क्या मतलब होता है। पहले इस हाइट्स वगैरह को अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। एलिवेशंस, क्योंकि आपको आर्किटेक्चर प्लान दिया हुआ होता है तो उसके हिसाब से आप एलिवेशन सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, ऐड ग्रिड स्ट्रक्चर्स में ये आपके पास ऑप्शन है। अभी तो हम ग्रिड्स ओनली सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको बेसिक इंट्रो में सारी चीज़ें ये वक्त के साथ साथ जब कोर्स आपका बढ़ता जाएगा तो आपको बताते जाएंगे। अब यह मैंने
एज पर डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ था, तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्पेसिंग्स यहाँ आई हुई हैं 24, और ये इन टर्म ऑफ फोर्थ स्टोरी, 4 स्टोरी की बेस पे 12 12 फीट के हिसाब से मैंने रखा हुआ था, तो उसको मैंने सेलेक्ट कर। अब इंट्रोडक्शन में मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ आपको यूजर इंटरफेस के थोड़ी बहुत चीजें। जैसे आगे के ऑप्शन है हमारे पास, तो आप सर्टेन चीजों को अगर ऐड करना हो कैसे ऐड करते हैं, वक्त के साथ साथ आपको मैं इसमें बताता जाऊंगा। और हमारे पास सेकंड है व्यू, कोई चीज आपको व्यू करनी हो, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। डिफाइन प्रॉपर्टीज पोस्ट कंटेंट अगर हम देखें, तो हमारे पहली वीक में जो ये मटेरियल और ये सेक्शन प्रॉपर्टीज हैं, ये सारा डिफाइन में आ जाता है। तो डिफाइन में हमारे पास ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं। उसी के साथ साथ ग्रॉ भी है। अब ग्रॉ में आपको यहाँ से आप चाहें तो कोई आपको ज्वाइंट सेलेक्ट करना हो बीम के, तो जो एज पर डिजाइन स्क्रिप्ट क्या होते हैं, ग्रॉ डायमेंशन लाइन, ये सारी चीजें हम आपको उसमें क्लिक करेंगे। इस कोर्स में आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जैसे कोर्स बढ़ेगा, कोई चीज सेलेक्ट करनी हो, असाइन करना हो, तो फ्रेम में कोई लोड असाइन करना हो या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज में चीजें असाइन करना हो। अच्छा, हमारे जो कोर्स कंटेंट में है इसमें प्रॉपर्टी, बाकी वक्त के साथ साथ जैसे ये स्प्रिंग लाइन, ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि बेसिक हमारी को इसमें रिलीज क्या होता है, लोकल एक्सेस क्या होता है, प्रॉपर्टी मॉडिफायर्स क्या होते हैं, और सेक्शन प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इन सबको हम कवर करेंगे। ये पीएल लेवल्स हो गए, इन सबको हम कवर करेंगे। ये पार्ट सारा स्कील में आ जाता है, तो ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं। शेल हम स्लैब्स को बोलते हैं, स्लैब्स हो गए आपके वॉल्स हो गए, वो शेल सिस्टम के लिए आ जाते हैं ई टाइप्स के अंदर। इसी तरह से ज्वाइंट में कोई लोग आपको असाइन करना हो तो वो आप बता सकते हैं। फ्रेम में अगर कोई लोड डालना हो तो ये ऑप्शन है, शेल में कोई लोड डालना हो तो इसका ये ऑप्शन है। एनालिसिस में आ जाते तो मॉडल चेक, मॉडल क्या है, और रन टू लोड केसेस क्या होता है, ऑटोमेशन हम करेंगे तो क्या होगा। ये आपका थोड़ा एडवांस लेवल में आ जाता है, इस कोर्स कंटेंट में हमारे पास इंक्लूड नहीं है। रन एनालिसिस, तो ये है कि जब आपका मॉडल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ रन एनालिसिस कर सकते हैं। डिस्प्ले में चाहे तो अगर आपने कोई लोड लगाया हो उसको चेक करना हो, डिफॉर्म शेप चेक करना हो, एनर्जीज वगैरह जो भी सब चीज़ें हो उसको चेक करना हो। स्टोरी रिस्पॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस यहाँ पे जाके हम क्या चीज़ों को चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन फ्रेम आता है। डिज़ाइन फ्रेम में हम कंक्रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और शेयर वॉल, ये दो चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट होगी स्पोर्ट्स कंटेंट में। कंक्रीट फ्रेम में जाके ये प्री प्रेफरेंसेस में जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो आप कोड में इंक्लूड कर रहे होते हैं। डिटेलिंग पार्ट, अच्छा डिटेलिंग पार्ट हमारे कोर्स में इंक्लूड है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको ई टाइप्स के डिटेलिंग पार्ट को हम फॉलो नहीं करते। हम एसीआई के कुछ डिटेलिंग टॉपिक होते हैं, वो मैं आपको, जब हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके एंड में एक फ्रेम को हम सेलेक्ट करके उसमें हम आपको बताएंगे कि डिटेलिंग किस तरह की जाती है। कोशिश ये होगी कि पहले हम स्टार्ट में वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर जो सेलेक्ट करूंगा, कोई जो इंडस्ट्री में यूज होता है, जो मेरा मैं यूज करूंगा, तो उसको हम मॉडल को लेके आएंगे, उसमें ये सारी चीजें वन बाय वन पुट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना पहला टॉपिक यूज कर लेंगे, जो कि हमारा होता है डिफाइंड मटेरियल प्रॉपर्टीज और सेक्शन प्रॉपर्टीज। इन दो प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।